जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग जाने वाले हैं विशेषण पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो विशेषण पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि आज की क्लास में पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विशेषण ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो विशेषण पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि कुछ विशेषण के बारे में जान लेते हैं। मतलब विशेषण क्या बतलाता है ना, किसी वस्तु, मतलब जैसे संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, सर्वनाम भी पढ़े होंगे। सर्वनाम भी का वीडियो डाल चुके हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का भी डाल चुके हैं। जैसे पढ़ा है हम, जो आपको पढ़ा चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिए हैं। तब बताए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम का कहते हैं संज्ञा कहते हैं। उसी में हम पढ़ाएं सर्वनाम को पढ़ाएं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है ना। मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं ना। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की दोनों से मिलकर क्या होता है? एक विशेषता को प्रकट उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तब विशेषण कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछ लेते हैं ना। इससे में क्या होगा कि विशेषण, विशेषण के मतलब होता है कि किसी चीज़ की क्या होगा? विशेषता को प्रकट करे ना। जैसे हम बोल देंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे कि एक लंबा लड़का तेज दौड़ता है। हमने कहा देखिए, एक एग्जाम्पल दिया कि लंबा लड़का तेज क्या करता है? दौड़ने का कार्य करता है। मतलब लंबा लड़का है, लड़का कैसा है? तो लंबा है, क्या करता है? तो दौड़ने की कार्य करता है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं, मतलब कि इसका अगर परिभाषा की बात करते हैं, किसी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है? विशेषण कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसके जैसे के बारे में जानते हैं, कुछ जैसे के बारे में जैसे जान लेते हैं कि लंबा लड़का क्या करता है? तेज दौड़ता है। क्या करता है? तेज दौड़ता है। देखिए इसमें एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कि काली गाय दूध देती है ना। देखिए हमने तो दो एग्जाम्पल ले लिए। दो एग्जाम्पल ये है कि पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल है, लंबा लड़का तेज दौड़ने का करता है। जो लंबा लड़का है, बोल रहा है कि लंबा लड़का क्या कर रहा है? तेज दौड़ने का करे। मतलब लंबा लड़का है लेकिन करने का काम क्या कर रहा है? तेज दौड़ने का काम कर रहा है। लड़का दौड़ रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। मतलब हम विशेषता इसमें प्रकट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? तेज होगा। मतलब सॉरी लंबा होगा। क्या होगा? लंबा। मतलब जो लड़का है दौड़ने का काम कर रहा है, कैसा? तो तेज, लेकिन लड़का है कैसा? तो लंबा है। तो लंबा इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा ना। इसमें हम आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कि काली गाय दूध देती है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा ना। जो गाय है दूध देने की प्रक्रिया कर रही है, लेकिन जो गाय है कैसा है? तो काली है। गाय जो है किस प्रकार की है? उसका रंग कैसा है? तो काली है। तो हम यहाँ पे विशेषता को जब प्रकट करते हैं तो विशेषता यही बतलाता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को प्रकट करता है। संज्ञा भी सर्वनाम भी, और दोनों में जो विशेषता को प्रकट कर देता है वही क्या कहलाता है? हमारा विशेषण कहलाता है ना। तो
तो वही देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि काली गाय दूध देती है। दूध तो देने के काम कौन कर रही है? गाय। लेकिन जो गाय है कैसी है, उसकी विशेषता कैसा है? तो काली है। मतलब यहाँ पे हम काली को क्या कर लेंगे? डिबा कर लेंगे, मतलब क्या कर लेंगे? घेरा कर देंगे। हमारा काली क्या हो गया? काली लंबा, मतलब लड़का है, दौड़ने का काम कर रहा है, तेज दौड़ने का काम कर रहा है, लेकिन लड़का जो है किससा है? तो लंबा है। तो लंबा हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। चलिए जानते हैं कि जो विशेषण की जो प्रकार निकलता है हम लोग का 4 प्रकार की निकलती है ना। जो हम लोग का जो विशेषण की जो प्रकार निकलती है कितने टाइप्स होता है? तो हम लोग का जो विशेषण की जो प्रकार होता है हम लोग का 4 टाइप्स होता है। कितना होता है? तो 4 टाइप्स, मतलब जो विशेषण की जो प्रकार निकलता है 4 निकलता है। चलिए जानते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जो विशेषण की जो प्रकार निकलता है हम लोग का 4 प्रकार की होता है ना। चलिए आज चारों प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं कि 4 प्रकार कौन कौन से है ऐसा ना। 3 हो गया, हाई हो गया, 4 किस प्रकार में? तो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जो हम लोग का जो पहला होता है उस जो होता है क्या होता है? तो परिणामवाचक विशेषण। क्या होता है? परिणामवाचक विशेषण। जो दूसरा होता है हम लोग का, जो दूसरा निकलता है, पहला होता है परिणामवाचक विशेषण। जो हम लोग का जो दूसरा होता है विशेषण के, मतलब कि जो दूसरा प्रकार जो होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक क्या होता है? विशेषण होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का निकलता है, मतलब परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और जो हम लोग का जो दूसरा तीसरा निकलता है गुणवाचक विशेषण। क्या ले लेते हैं? गुणवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और एक संकेतवाचक। मतलब देखिए 1 मिनट पे हम परिणाम को रखते हैं उधर ना, यहाँ पे हम रख देते हैं गुणवाचक विशेषण पहले में रख देते हैं। क्या रखते हैं? गुणवाचक। क्या होता है कि जो संख्यावाचक और जो परिणामवाचक होता है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड जैसा होता है ना। इन दोनों को समझने में अच्छा पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले गुण को यहाँ पे रख दिए हैं, फिर आते हैं परिणामवाचक। क्या लिखते हैं? परिणाम। समझेंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा, है इसलिए यहाँ पे लगा है ना। उस समय आपको पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया है परिणामवाचक। एक जो होता है संकेतिक वाचक, संकेतवाचक, या इसे हम लोग बोल सकते हैं संकेतवाचक को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संकेतवाचक को सर्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कि संकेतवाचक को सर्वनामिक विशेषण भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? जो संकेतवाचक होता है इसे सर्वनामिक क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए तो। पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा को होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, जो चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो बता दीजिए ना। चले जानते हैं कि जो गुणवाचक विशेषण यही बतलाता है, वाचक विशेषण बताता है कि जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस
विशेषण में, मतलब इसे निकालिए, जिस विशेषण में गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुण के मतलब का किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में, मतलब उसका वैसे का है, गुण कैसा है, दोष कैसा है, आकार कैसा है, रंग कैसा है, अवस्था कैसा है व्यक्ति का, मतलब वही सी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। तो कैसे परिभाषा निकालेंगे, गुण के मतलब का किसी व्यक्ति के बारे में, क्या क्वालिटी के बारे में बताइए ना, क्वालिटी के बारे में बताइए। जैसे में गुण आपको समझते हैं, वो का दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि किसी व्यक्ति की क्या गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का जो बोध होता है, उसी का कहते हैं गुणवाचक विशेषण ना। हम बोल देंगे, जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पहले इसको लिख लेते हैं, तब एग्जाम्पल ले लेंगे ना। जो पहला हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, गुणवाचक विशेषण ना। फिर लेते हैं दोष हो जाएगा, दोष का लेते हैं आकार में, लेते हैं आकार में, आकार ले लेते हैं। दूसरा का लेते हैं अवस्था ले लेते हैं, दूसरा कर लेते हैं अवस्था ले लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है अवस्था हो जाता है ना। उसका काल लेते हैं ना, काल लेते हैं, काल का हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया ना। दोष, गुण, दोष, आकार, अवस्था, काल, रंग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग एक लेते हैं रंग ले लेते हैं ना। देखिए अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ ना, इसी पे एग्जाम्पल जैसे बन जाएगा। देखिए सीधे बनता है, गुणवाचक विशेषण की मतलब पहचान कैसे करना है आपको, तो कैसे करना है, तो पहले लाइएगा गुण, फिर दोष, आकार, अवस्था, काल के मतलब टाइम, समय, फिर क्या हो गया रंग। जहाँ पर दिखाई देगा उसे क्या कह देंगे, गुणवाचक विशेषण। मतलब यहाँ इतना चीज में से दिखाई देगा और वहाँ पे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे में गुण के मतलब किसी व्यक्ति का कहा जाता है कि गुण के बारे में क्या बताया जाता है, तो वह व्यक्ति का जो गुण है, अच्छा है, क्या है, सच्चा है, सुंदर है। कोई नहीं बोलता है कि वो जो लड़का है कैसा है, अच्छा है, मतलब बोलता है उसके गुण के बारे में, क्या बोलता है, अच्छा है, अच्छा है, सच्चा है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है कि जो लड़का है अच्छा है, सच्चा है। और दूसरा जो बोलता है हम लोग का, सुंदर, शांत, क्या बोलता है, सुंदर, सुंदर। नेक्स्ट बोलते हैं कि शांत। क्या बोलता है, कोई व्यक्ति बोलता है कि उस व्यक्ति का अच्छा है, सच्चा है, सुंदर है, शांत है, न्यायी है, पवित्र है। नहीं बोलता है कि न्याय, मतलब क्या, न्यायी, न्यायी। चाहे कोई कहता है कि पवित्र, मतलब पवित्र। किसी व्यक्ति का बोलता है कि वो हमारा बच्चा है जो पवित्र है। पवित्र मतलब गलती उलती कुछ नहीं करता है, एकदम क्या होता है, शांत रहता है ना। क्या होता है कि शांत होता है, शांति दिमाग कहते हैं कि पवित्र उससे का कह सकते हैं ना। आया कि नहीं। देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या हो सकता है कि अच्छा, सच्चा, सुंदर, शांत, न्यायी, पवित्र ना। अब देखते हैं दोष में ना, दोष में कैसे क्या कहा जाएगा, दोष में आ जाएगा मतलब उस किसी व्यक्ति का होता है कि दोष को भी, जैसे पापी, लालची, इसमें क्या कह सकते हैं कि पापी बोला जाता है, क्या बोलता है, पापी बोल दिया जाता है। लालची बोल जाती है, क्या, लालची भी बोल दिया जाता है ना। पापी भी बोल देते हैं, कोई बोल देता है लालची बोल देता है। और कोई जो होता है क्या होता है कि कुरूप, बुरा, मतलब कोई क्या होता है कि बुरा वो लड़का है, कैसा है, तो बुरा लड़का है, क्या होता है कि बुरा है ना। देखिए आकार के बारे में ना, अब आता है हम लोग का नेक्स्ट के जो होता है आकार के बारे में। आकार के बारे में कैसे जान लेते हैं, आकार बोलते हैं कि गोला है, क्या है, गोरा है, नुकीला है, मोटा है, पतला है। क्या बोलता है कि कोई क्या है, गोला लड़का है, कोई क्या होता है, मोटा होता है, मोटा। दूसरा क्या होता है कि पतला होता है, कोई बोलता है कि पतला है, गोरा है, गोला है, मोटला है ना, ना बोलता है। अब उसकी बारे व्यक्ति की अवस्था के बारे में अब क्या आता है कि अवस्था आता है, तो अवस्था में क्या कह सकते हैं, बूढ़ा, बीमार, स्वस्थ। ना बोलता है कि जवान, मतलब कि उसका लड़का क्या है, जवान है, मतलब उसकी क्या बोल रहे हैं, अवस्था को बढ़ा रहा है। एक व्यक्ति क्या है कि बूढ़ा है, मतलब उसका क्या है, कैसा है, तो बूढ़ा है। कोई कहता है कि जो व्यक्ति है स्वस्थ है, मतलब उसकी स्वस्थता को क्या कर रहा है, बता रहा है कि वह कैसा है, तो स्वस्थ है। स्वस्थ न जी, स्वच्छ लिखे हैं, स्वस्थ।
क्या लिखते हैं, तो स्वस्थ लिखते हैं, स्वस्थ क्या लिखते हैं, स्वस्थ। दूसरा में अस्वस्थ लिख देते हैं, अस्वस्थ लिख देते हैं ना। अस्वस्थ मतलब कि कैसा है, जवान है, बूढ़ा है, स्वस्थ है। कोई बोलता है कि अस्वस्थ भी है, ये भी बोल देता है। अस्वस्थ भी क्या करता है कि कोई बोल देता है ना। वो कोई बोलता है कि अंधेड़, मतलब क्या, अंधेड़ है, मतलब क्या, अंधा है, क्या ना बोलता है कोई कि जो व्यक्ति क्या है उस अंधा है, चाहे अंधेड़ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अंधेड़ ना। सब मिटाना पड़ेगा, अंधेड़ होता है। अब काल में देखिए, काल में मतलब कि शाम, क्या हो जाएगा, रात, शाम, सुबह, दोपहर। ये क्या बता रहा है कि काल को बता रहा है ना। आप देखिए रंग के मतलब कोई बोलता है कि काला, कोई बोलता है गोरा, बोलता है कि नहीं, कोई भी एक व्यक्ति का है गोरा है ना, गोरा है, पीला है, काला है, पीला है, लाल है, भूरा है। क्या रंग को किसी के बारे में, क्या रंग के बारे में बताया जाता है। मतलब ये इतना चीज़ जो लिखा है, हम इतना चीज़ जहाँ दिखाई दे दिया आपको क्या बोल देंगे, गुणवाचक विशेषण बोल देंगे। अब इतना दिक्कत होगा, जहाँ आपको कोई अच्छा दिखाई दे दिया गुणवाचक, जवान दिखाई दे दिया तो गुणवाचक, रात समय, गोरा काला भूरा पीला, ये जब जहाँ दिखाई दे दिया कहाँ बोल देंगे हम लोग, गुणवाचक विशेषण बोल देंगे ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा गुणवाचक विशेषण ना। मतलब कि गुणवाचक विशेषण में कोई दिक्कत हुआ है वो तो बता सकते हैं आप लोग ना, कि गुणवाचक विशेषण वैसे कहते हैं कि जिस विशेषण में गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था आदि क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको बताने के लिए हम क्या करें, इसको मिटा भी सकते हैं ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो हम इसको बताने के लिए कुछ कुछ इधर छोड़ देंगे, तो इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे ना। चलिए, तो हम जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में हम लोग जान लेते हैं कि संख्या जो वाचक विशेषण होता है हम लोग का, संख्यावाचक विशेषण के मतलब आपको दिमाग जो माइंड है कुछ रिसर्च करता होगा कि जो संख्या होता है कि उसकी काउंटिंग के बारे में बता रहा है कि नहीं। देखिए तो मतलब संख्या का मतलब किसी संख्या को क्या, किसी वस्तु को गिन कर बताया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या से संबंधित कुछ विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण समझने के लिए सबसे पहले ऐसे समझिए कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या से संबंधित कुछ विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मतलब काउंटिंग नंबर ना, काउंटिंग मतलब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के मतलब ही होता है किसी वस्तु को क्या करते हैं, गिनते हैं, वही क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है ना। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को संख्या के रूप में क्या करते हैं, प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं संख्यावाचक विशेषण में, मतलब 4 लड़का, क्या बोल सकते हैं, 4 लड़का, 2 कुत्ता, 5 बैल। ये मतलब क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है कि 5 गो क्या है, बैल है, 2 गो कुत्ता है, 4 डस्टर, मतलब बोर्ड साफ करने वाला डस्टर बोला जाता है ना। मतलब 2 मार्कर, हम बोल रहे कि नहीं, संख्या को बता रहे कि नहीं, कि 2 क्या है, मार्कर है, 2 कितना है, मार्कर है। हमने 4 उंगली निकाल दिया, तो हम बोल देंगे कि संख्यावाचक विशेषण में हमारे जो है अंगुली हुई कितने होंगी, तो 4 होंगी। कोई दिक्कत है, तो हम क्या ले सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण में लिख सकते हैं कि यही लिख देंगे, जैसे में लिख देंगे कि संख्यावाचक विशेषण में क्या ले सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण में हम लोग लिख देंगे एग्जाम्पल के रूप में कि एक कलम, क्या लिख देंगे, एक क्या लिखेंगे, कलम, 2 पुस्तक, 2 पुस्तक ना। और क्या लिख सकते हैं,
कि दो पुस्तक, एक गाड़ी, एक गाड़ी न, चार बकरी, बकरी कितनी है तो 4 गो है, मतलब इत्यादि डाल लेते हैं ना। आप लोग एग्जाम्पल में समझते रहिएगा ना। आप देखते हैं संख्या, एक मिनट ये कि लिख देते हैं कि एक और एग्जाम्पल छूट रहा है, लिख देते हैं कुछ क्या हो रहा है तो बैल है ना, कुछ क्या है बैल, कुछ बैल, आप डाल देते हैं इत्यादि। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एकदम। हमने तो बोल दिया कि एक क्या है कलम है, संख्या को बता रहा है, 2 पुस्तक ये भी संख्या को बता रहा है, एक गाड़ी ये भी संख्या को बता रहा है, 4 बकरी ये भी संख्या को बता रहा है, कुछ बैल, देखिएगा ध्यान दीजिए, कुछ बैल मतलब ये संख्या को प्रकट कर रहा है, लेकिन एक निश्चित रूप में और एक अनिश्चित रूप में। मतलब निश्चित रूप में क्या हुआ, इस संख्या के रूप में जो बता रहा है वह क्या हो गया, निश्चित रूप में संख्या हुआ। लेकिन वही जो अनिश्चित आया वह क्या बता रहा है, कुछ बैल, मतलब अनिश्चित के रूप में बता रहा है कि नहीं, अनिश्चित के रूप में बता रहा है। तो इससे हम बांट सकते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण है 2 भागों में बांटते हैं। संख्यावाचक विशेषण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। जो पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और जो दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बांट दे, बताइए तो बांट देते हैं कि जो पहला हम लोग का होता है संख्यावाचक विशेषण की 2 लड़का, मतलब संख्यावाचक विशेषण को 2 भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं, 2 भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, बांटते 2 भाग में होता है, भाग में होता है ना, 2 भाग में होता है, हो गया। तो पहला जो होता है हम लोग का निश्चित, क्या होता है, निश्चितवाचक विशेषण। देखिए निश्चितवाचक विशेषण में कि एग्जाम्पल के बारे में जो समझते हैं कि जैसे के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे मतलब देखिए पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। निश्चितवाचक विशेषण में जिस विशेषण शब्द में संख्या के निश्चित संख्या की विशेषता को प्रकट करता है वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जिस विशेषण में निश्चित संख्या से संबंधित विशेषता को प्रकट करता है वही क्या कहलाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जिस संख्या विशेषण मतलब कि जिस विशेषण में निश्चित संख्या से संबंधित जो विशेषता को प्रकट करता है वही क्या कहलाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। आई होप आपको लोग को समझ में आया होगा। तो क्या बोल सकते हैं, तो 2 का लिख सकते हैं, 2 कलम, ये क्या बता रहा है, संख्या को निश्चित संख्या को बता रहा है। एक क्या लिख देंगे, पुस्तक, एक पुस्तक, ये बता रहा है, भी बता रहा है क्या, निश्चित को बता रहा है। हम अगर एग्जाम्पल के बारे लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कि बोल देते हैं कि 4 लड़के, क्या लिख देते हैं, 4 लड़के, ये बता रहे क्या, संख्या को बता रहा है, सीधे क्या बता रहा है, तो संख्या को बता रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। आप चलते हैं निश्चित अनिश्चित ना, अनिश्चित के बारे में भी जान लेते हैं। जो पहला होता है हम लोग का और जो दूसरा होता है क्या होता है, दूसरा जो होता है अनिश्चित, क्या होता है, अनिश्चित वाचक का हो जाएगा विशेषण, अनिश्चित वाचक का हो जाएगा हम लोग का विशेषण हो जाएगा ना। क्या होगा कि अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, क्या करेंगे तो हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि जो इसके एग्जाम्पल जो निकलता है अनिश्चित वाचक जो विशेषण की जो एग्जाम्पल निकलता है कैसे हम बोल देंगे कि जैसे पहले भाषा इसके पहले जान लेते हैं कि जिस संज्ञा में क्या बोलेंगे कि
संज्ञा बता रहे हैं कि जिस विशेषण में किसी अनिश्चित वस्तु का जो बोध होता है उसे हम क्या कह देंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कि जिस विशेषण में अनिश्चित वस्तु का क्या होता है, बोध होता है, अनिश्चित वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कह देंगे, अनिश्चित वाचक विशेषण कह देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। तो अनिश्चित वाचक विशेषण में जैसे कहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अनिश्चित वाचक विशेषण में क्या करते हैं हम लोग, तो जैसे लिखते हैं ना। अनिश्चित वाचक विशेषण में जैसे में हम लोग क्या लिख देंगे कि कुछ व्यक्ति, सभी बच्चे, क्या लिख देते हैं, कुछ व्यक्ति ना, क्या लिख देंगे, कुछ व्यक्ति, सभी लोग ना, हो जाए कि नहीं, कुछ व्यक्ति, सभी लोग, ये सब बता रहे क्या, अनिश्चित को बता रहा है। मतलब कुछ व्यक्ति, सभी लोग, ये सब का बता रहा है कि अनिश्चित को फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, अवश्य जा रहा है। इसे हम काउंटिंग कर सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ, सभी, ये सब का हो जाएगा, तो अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। दो यहाँ पे आ गया तो दो लड़का का हो जाएगा, तो निश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। चार यहाँ पे आया है तो चार का हो जाएगा निश्चित वाचक विशेषण। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक कलम, दो पुस्तक, एक कलगाड़ी, चार बकरी, कुछ बैल, ये सब का आ जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण कहला जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। एक, दो, कुछ, चार, ये सब का हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो हम बोले हैं कि देखिए परिणामवाचक विशेषण कैसे समझ में आएगा ना। परिणामवाचक विशेषण देखिए समझाते हैं कि परिणामवाचक विशेषण की जो परिभाषा निकलता है कि जिस विशेषण शब्द, मतलब कि जिस विशेषण में किसी वस्तु की माप, तौल, नाप आदि की बोध होता है उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। जो परिणामवाचक विशेषण होता है यही बतलाता है कि किसी वस्तु को क्या करते हैं, नापते हैं, जोखते हैं, तोलते हैं, वही क्या कहलाता है। और जो विशेषता को करते हैं, प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है, हम लोग का विशेषण, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। परिणामवाचक विशेषण यही बतलाता है कि जब किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, यही क्या कहलाता है। और उसी क्या विशेषता के बारे में, मतलब जिस विशेषण में किसी वस्तु की माप, तौल, क्या करें, माप, तौल, अवस्था, मतलब कि किसी वस्तु का करें अब नाप के क्या करें, तौल कर ला रहे हैं, और वह विशेषता को प्रकट कर दिया, मतलब आप क्या करें, नाप के तौल को ले रहे तो वह विशेषता प्रकट करके करेगा, अवश्य करेगा। तो वही क्या कहलाएगा, परिणामवाचक विशेषण कहलाएगा। परिणामवाचक विशेषण यही बतलाता है कि जब किसी वस्तु को आप नाप, तौल क्या करते हैं, ले आते हैं, वही क्या कहलाता है, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। जिस विशेषण में किसी वस्तु की माप, तौल, मात्रा की क्या होता है, बोध होता है, वही क्या कहलाता है, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। कि यह फिर से बोलते हैं कि परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा कि जिस विशेषण में किसी वस्तु की माप, तौल, मात्रा की क्या होता है, बोध होता है, वही क्या कहलाता है, परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे में हम बोल देंगे कि 2 kg टमाटर, क्या लिख देंगे, 2 kg मटर लिख देते हैं। जैसे मैंने देखिए 2 kg दाल लिख देते हैं, 2 kg आम, 1 kg सेव, ये सब क्या हो रहा है, परिणाम को बता रहा है। लिख देंगे तो 1 kg क्या हो जाएगा, सेव, 1 किलो, 1 किलो क्या हो जाएगा, सेव, 1 मीटर, नहीं रुकिए 1 मिनट, 2 मीटर कपड़ा हो रहा है कि नहीं, 2 मीटर क्या हुआ, कपड़ा हो गया ना। तो ये बोल रहा है कि 1 kg क्या हुआ, सेव हुआ, 2 मीटर कपड़ा को बता रहा है। 2 मीटर क्या बता रहा है कि कपड़ा को बता रहा है। अब लिख देते हैं कि किलो भर क्या बोल देंगे हम लोग, चावल बोल देंगे, थोड़ा पानी बोल देंगे ना। किलो भर चावल, थोड़ा पानी नहीं लिख सकते हैं कि थोड़ा पानी, थोड़ा क्या लिख देंगे, चीनी लिख देते हैं, थोड़ा चीनी ना। किलो भर चावल क्या लिख देंगे, किलो, किलो भर चावल। अब देखिएगा यहाँ पे इत्यादि डाल लेते हैं इधर ना, मान लेते हैं इत्यादि डाल लेते हैं यहाँ पे,
इत्यादि ना। आप ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरे से ध्यान दीजिएगा, एकदम कुछ नहीं दिखेगा। यहीं पे देखिएगा कि हमने आपको बता दिया कि परिणामवाचक विशेषण यही बतलाता है जब किसी वस्तु का नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, मात्रा की मतलब यूनिट की प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब क्या करते हैं, नाप सकते हैं। नापने का काम देखें तो यहाँ पे 1 kg मतलब यहाँ पे 1 किलो की बात कर रहा है। 1 किलो मतलब परिणाम को हो गया। 2 मीटर मतलब का किसी वस्तु को कर मापते हैं, कपड़ा को किने जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 मीटर 2 मीटर बता दे दीजिए, नापते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिट की हो गया, यूनिट हो गया हो गया ना। आप देखिए थोड़ा किलो भर चावल, ये आपको दिमाग में बन रहा है कि नहीं, थोड़ा किलो भर चावल संख्या मतलब कि थोड़ा चीनी मतलब थोड़ा चीनी किन कर ले आइएगा, मतलब थोड़ा चीनी किन कर ले आइएगा। कोई बोल देता है मतलब कोई बाजार जाता है ना, किसी घर के पिताजी जाते हैं बाजार में, उसकी मम्मी बोल देती है सुनते हैं थोड़ा चीनी किन कर ले आइएगा, थोड़ा चीनी किन कर ले आइएगा। ये नहीं बताती है मम्मी जी कि 1 kg 2 kg चीनी पिताजी किन कर लाइए, पिताजी सब नहीं बोलेंगी, नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलती है। बोलती है ना कि सुनिए थोड़ा चीनी किन कर लाइएगा। क्या बोलती है, थोड़ा चीनी किन कर लेगा। थोड़ा चीनी मतलब कितना, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 1 kg 2 kg, ये नहीं बताते हैं, लेकिन बोल देती है क्या, थोड़ा चीनी किन कर लिएगा ना। आप बोल देती है ना कि कोई बोल देता है कि थोड़ा टमाटर ले लीजिएगा। अब पिताजी गए हैं बाजार में और बाजार कर रहे हैं, तो अब घर में सामान घट जाता है तो मम्मी बोलती है कि ए बेटा जाके फ़ोन कर दो पिताजी पे, थोड़ा टमाटर ले लेंगे। क्या बताते हैं कि थोड़ा टमाटर ले लेते हैं। अब टमाटर लेने के बाद किए, लेकिन थोड़ा बात किए, बात की कि नहीं, आपने तो टमाटर लेने के लिए पिताजी के पास फ़ोन कर दिए, लेकिन बोल देंगे कि पिताजी थोड़ा टमाटर ले लीजिए, मम्मी बोली है। अब मम्मी बोल दे क्या थोड़ा टमाटर लेने के लिए, टमाटर लेने के लिए थोड़ा तो बोल दिए, लेकिन परिणाम हो गया, परिणाम में आ रहा है मतलब पिताजी लाएंगे तो ना 4 को टमाटर लेंगे ना गिन के लाएंगे तो आधा किलो पाभर 1 किलो से 1 किलो चाहे 2 किलो लाएंगे, ठीक है लाएंगे, लेकिन मम्मी जी ने बताया है क्या, टमाटर को बोली है थोड़ा टमाटर पिताजी से बोल दीजिए ले लीजिए, काहे कि टमाटर खत्म हो गया है। मतलब आप तुम क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे पापा हेलो थोड़ा टमाटर ले लीजिएगा, मम्मी बोली है। ठीक है थोड़ा टमाटर लेने के लिए, ये नहीं बोली है कि 1 kg की 2 kg। थोड़ा में क्या बोल रहा है, कंसल्ट लग रहा है। मतलब 1 kg को हम लोग क्या बोल देंगे, निश्चित परिणामवाचक विशेषण बोल देंगे कि नहीं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण बोल देंगे। और जो हम लोग का जो थोड़ा आ गया, किलो भर आ गया, किलो भर टमाटर ले लीजिएगा, 1 किलो टमाटर ले नहीं बोलेंगी कि थोड़ा चीनी ले लीजिएगा, थोड़ा टमाटर ले लीजिएगा, ख़त्म हो गया है मेरे घर का सामान, कोई बोल देता है ना, ठीक है तो ख़त्म हो गया तो आ जाएगा ना, आ जाएगा किन करा जाएगा। तो किलो भर चावल, कोई बोलता है किलो भर चावल, कोई बोल देता है कि आधा दर्जन क्या करते हैं कि केला ले लिए, ठीक है आधा दर्जन तो 6 गो केला हो जाता है। और कोई कहता है कि हम कुछ सेवे खरीद लिए हैं, क्या कर लिए हैं, कुछ सेव खरीद लिए हैं। ए भाई तुम सेव तो खरीद लिया है, लेकिन बोल रहे आगे बोल रहे हैं कि कुछ किने हैं, मतलब कुछ सेव को खरीदे हैं, क्या करते हैं कि कुछ सेव को खरीदे हैं, लेकिन सेव खरीदे लेकिन कैसा किया, कुछ किना मतलब थोड़ा बहुत आधा मतलब किना है, लेकिन कुछ जो आ गया का अनिश्चित में चल जाएगा। तो हम बोल देंगे कि जो परिणामवाचक विशेषण होता है 2 प्रकार की होता है। तो पहला कौन होता है हम लोग का, जो पहला होता है निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण का हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक का हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ना। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण की जो परिभाषा आप लोग निकालिए तो कैसे निकालेंगे, जैसे ना निश्चित परिणामवाचक विशेषण आप कैसे निकालेंगे बताइए तो, मतलब जिस विशेषण में निश्चित परिणाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब जिस विशेषण में निश्चित वस्तु की परिणाम की क्या बताता है, विशेषता को बताता है, वही क्या कहलाता है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाता है ना। हो गया। तब निश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या लिख सकते हैं कि 2 kg सेव लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2 kg क्या लिख देंगे, देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। 2 किलो का हो जाएगा सेव, हो जाएगा 1 किलो टमाटर, 1 किलो
टमाटर लिख के बिंदु डाल देते हैं हम लोग, समझ लीजिएगा टमाटर ना, कहीं की जगह नहीं है, कम है थोड़ा, होगा कि नहीं। अभी इत्यादि डाल लीजिएगा। चलिए भाई लिख देते हैं टमाटर, तुमको दिक्कत हो रहा है तो। आप क्या लिख देते हैं कि इत्यादि, आप लोग समझ लीजिए, संख्या के मतलब जितना संख्या आप जोड़ दीजिएगा उतना हो जाएगा ना। हो गया। अब आता है हम लोग का जो नेक्स्ट में आ जाता है अनिश्चितवाचक विशेषण। जो पहला होता है और जो दूसरा होता है, क्या होता है, अनिश्चय ना जी, और जो होता है अनिश्चितवाचक का हो जाएगा विशेषण। समझ लीजिएगा आप लोग, विशेषण। अब अनिश्चितवाचक विशेषण में हम लोग जैसे कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, जैसे कैसे लिखेंगे। अनिश्चितवाचक विशेषण में बोल देंगे कि कुछ टमाटर, क्या बोल देंगे, कुछ टमाटर किलो भर दाल, बोल देंगे कि नहीं, किलो भर दाल। क्या लिख देंगे, थोड़ा क्या लेते हैं, आटा ले लेते हैं, थोड़ा आटा लाइएगा, कुछ चीनी ले लीजिएगा, कुछ चीनी, ये सब क्या बता रहा है, अनिश्चित को बता रहा है कि नहीं। कुछ चीनी ना, किलो भर चावल, किलो भर क्या होगा, चावल इत्यादि। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है कि जो पीछे लिखने से मिट जा रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। आई होप आप लोग को लिख लिए होंगे ना। चलिए, तो मतलब परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक हम लोग का करिए समझ लिए। अब हम लोग को बचता है जो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जो संकेतवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण जो होता है, यह पूरी सर्वनाम पर आधारित होता है ना। तो हमने सर्वनाम आपको तो पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए हुए हैं तो जाइए वीडियो देख लीजिए, वहाँ से फीस मास्टर कलर के प्लीज वहाँ से जाके दे सकते हैं ना, ठीक है। तब जो सर्वनामिक जो विशेषण होता है, चाहे संकेतवाचक विशेषण, इसका जो दो नाम होता है, कोई नहीं बोलता है कि किसी लड़के का होता है कि दो नाम होता है, कोई का नाम होता है प्रदीप, को बोलता है कि न्यूटन, होता है कि नहीं, मतलब किसी व्यक्ति का होता है दो नाम होता है ना। उसी प्रकार होता है कि संकेतवाचक विशेषण होता है, एक होता है सर्वनामिक विशेषण ना। तो संकेतवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण दोनों एक ही होता है, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि संकेतवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण दो होता है, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इतना जो समझा दिए उतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का होता है, चौथा नंबर पे आता है संकेतवाचक या परिणामवाचक विशेषण ना। चलिए समझते हैं कि संकेतवाचक विशेषण यही बतलाता है कि जिस विशेषण शब्द में सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेषताओं को का बताए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। चाहे जो दूसरा डिफाइन जो निकलता है, जो दूसरा डिफाइन हम लोग को जो निकलता है, दूसरा डिफाइन ये बोलता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वही क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम के मतलब क्या है, यह वह जो सो कुछ कोई कौन, मतलब यह बतलाता है कौन, तो सर्वनाम बतलाता है यही। तो हम क्या बोल देंगे कि जैसे में क्या हो जाएगा, यह वह मैं हम, ये सब क्या होता है कि सर्वनाम होता है। इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एग्जाम्पल जो हम लोग इसका लेते हैं तो क्या ले लेंगे, ब्लैक से लिख देते हैं कि अच्छा आप लोग को दिखाई देगा, कहीं कि इधर ब्लू है तो ब्लैक से लिखिए। देखिए क्या आता है, जैसे में नहीं कि वह अच्छा है, हम बोल देंगे सर्वनामिक विशेषण कौन है, तो आप क्या बताइएगा, वह। मतलब जहाँ पे वह भेटाएगा उसे क्या बोल देंगे, सर्वनामिक विशेषण। क्या है कि जो सर्वनाम की विशेषता को प्रयुक्त करता है पूर्ण रूप से वही क्या कहलाता है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। हो जाएगा कि नहीं। मतलब कोई बोलता है कि यह देखो, क्या बोल देता है कि दूसरा जो बोलता है, यह देखो,
देखो यह जो हम लोग का आया वह क्या कहला जाएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा कि नहीं, बताइए तो। अगर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संकेतवाचक विशेषण यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए पहला में एग्जाम्पल लिए हैं, अगर यहीं पे बोल दे कि संकेतवाचक विशेषण की जगह पे नहीं दिया रहेगा और वह अच्छा है, जहाँ पे अच्छाई दिखाई देगा तब क्या आप कह सकते हैं, गुणवाचक विशेषण बता सकते हैं। जहाँ पे अच्छाई की बात की जाती है वह क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है कि नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, वह अच्छा है, सर्वनामिक नहीं रहेगा, संकेतवाचक ऐसा है सर्वनामिक नहीं रहेगा, तो हम क्या मान सकते हैं, गुणवाचक। लेकिन जहाँ पे गुणवाचक नहीं, दोनों में से मतलब कौन दिया है, दोनों गुणवाचक भी दिया है, संकेतवाचक भी दिया है, परिणामवाचक और संख्यावाचक भी। अगर आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन संकेतवाचक विशेषण चाहे सर्वनामिक विशेषण है और यह एग्जाम्पल दिया है, तब क्या मारेंगे, वह मारेंगे, तो वह इसमें क्या हो जाएगा कि संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। तो क्या है कि जिस सर्वनाम की पूर्ण रूप से जो विशेषता निकलती है और वही क्या होता है कि सर्वनामिक में प्रयुक्त होता है, यही क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सर्वनामिक विशेषण। बताइए तो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इतना हम समझा दिए आप लोग को। पूरे विशेषण आज की क्लास में क्या हुआ, खत्म हो गया ना। तो पूरी एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं, आपको एग्जाम में 4 नंबर तो यहाँ से क्या हो गया, फिक्स हो गया। कोई भी चीज़ की आप क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंडिया की लेवल की कोई भी एग्जाम की आप एग्जाम देते हैं और 4 नंबर आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया, 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा ना। लेकिन यह बात ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा वीडियो लगे तो क्या करें, लाइक कमेंट करना क्या ना भूले, ठीक है। लाइक मत करें लेकिन कमेंट कर दीजिएगा, काहे कि जी आपकी एक कमेंट हमारी अगले वीडियो बनाने में लेकर बहुत मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए क्या जाइए फिजिक्स स्टार्ट करके प्रेस से वहाँ सब जाकर क्या दे सकते हैं, ठीक है। आपका दया और हमारा प्यार एक साथ बना रहेगा तो अगले वीडियो सेक्शन में तुरंत मिलेंगे, ठीक है। बाई एसपी से तरफ से क्या, नमस्कार।